हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, यूपी बीएड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रवेश परीक्षा दिया है, एडमिशन के इच्छुक हैं, काफ़ी लंबे समय से आप लोग काउंसलिंग प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से काउंसलिंग हो, हमारा एडमिशन हो जाए। और आप सभी को पता है कि बीएड वालों के लिए सीटेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना सीटेट पास किए आपका बीएड का कोई वैल्यू नहीं रहता है। और सीटेट का फॉर्म भी आने जा रहा है दोस्तों। तो फाइनली आप सभी को ये भी पता होगा कि अब अपीयरिंग कैंडिडेट भी सीटेट को पास कर सकते हैं और उनका सर्टिफिकेट वैलिड रहता है, यानी सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप इसी वर्ष इसी सत्र में एडमिशन लेने जा रहे हो तो जो इस बार सीटेट आने जा रहा है दिसंबर परीक्षा के लिए, उसका फॉर्म आप भर सकते हो बिल्कुल। तो भाई अब इंतज़ार ख़त्म हुआ, फाइनली यूपी बीएड काउंसलिंग प्रक्रिया का नई तिथि जो है जारी कर दी गई है। पहले 5 अगस्त था, 5 अगस्त को नहीं हो पाया, तो अभी नई तिथि यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की तरफ से। और अब आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया इसी महीने में संपन्न भी हो जाएगी। पूरी खबर आपको दूंगा कि कितने तारीख से स्टार्ट हो रही है, कौन से राउंड में आपका काउंसलिंग हुआ, सब कुछ बताऊंगा। और हाँ, सीटेट का फॉर्म इस बार जरूर डालना। अगर आप लोग यूपी बीएड में एडमिशन इसी सत्र में ले रहे हो तो इस बार जो सीटेट का फॉर्म आने जा रहा है इसी महीने में आएगा लास्ट तक, तो आप लोग फॉर्म डाल देना। आप लोग बिल्कुल एलिजिबल हो, अगर आप एडमिशन करा रहे हो इस बार तो बिल्कुल सीटेट के लिए एलिजिबल हो। जितनी जल्दी आप सीटेट पास कर लोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। और सीटेट भैया एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप एक बार फंस गए, एक बार आप बहुत हल्के में ले लिए इसको ना, तो कई सारे अटेम्प्ट लग जाते हैं, बच्चों का सीटेट क्लियर नहीं होता जल्दी। और अगर आप सही दिशा, सही रणनीति बनाकर सही कंटेंट अगर आपको मिल जाता है, सही नोट्स अगर आपको मिल जाता है, तो आप बहुत ही आसानी से एक ही अटेम्प्ट में पास कर सकते हो। सीटेट को अगर आप एक ही अटेम्प्ट में पास करना चाहते हो तो भैया सीटेट के नोट से तैयारी करो, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट पेपर लगाओ और शॉर्ट नोट्स पढ़ो, थ्योरी पढ़ो। थ्योरी एक बार आपको समझ में आ गया तो सीटेट बहुत आसान है। हमारे द्वारा सीटेट एग्जाम के लिए नोट्स तैयार कर दिया गया है। बिल्कुल दोस्तों, नोट्स अभी लॉन्च किया गया है तो इसलिए ऑफर में भी रखा गया है। हमारे इस नोट्स की खासियत ये है कि हमारे पास हर एक सब्जेक्ट का थ्योरी, हर एक सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट पेपर, सब कुछ इसमें मिलेगा, ठीक है। और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी दिया गया है ताकि आसानी से आपको याद हो जाए। और थ्योरी के साथ साथ हर एक टॉपिक से रिलेटेड इमेज भी दिए गए ताकि आप इमेज भी देखो, थ्योरी भी पढ़ो, तो आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा। क्योंकि सीडीपी वगैरह का ऐसा सब्जेक्ट है जिनको आपको खुद से समझना पड़ेगा, समझ के आप उसको सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन और आसान कर सकते हो परीक्षा को, ठीक है। तो आप लोग नोट से पढ़ो, बुक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस नोट्स को लेते हो, क्योंकि इस नोट में सब कुछ है, ए टू जेड आपको इसी में मिल जाएगा। चाहे वो प्रीवियस पेपर हो, चाहे प्रैक्टिस सेट हो, चाहे वो आपका टॉपिक हो, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, सब कुछ इसमें है। और अभी लॉन्चिंग प्राइस की 199 रुपीज़ है। पेपर 1 का भी नोट्स अवेलेबल है और पेपर 2 का भी नोट्स अवेलेबल है। दोनों में से कोई भी एक आप पेपर का नोट्स लोगे 199 का पड़ेगा। अगर डीएलएड का स्टूडेंट कोई देख रहा है, दोनों नोट चाहिए तो आपको 299 में पड़ेगा। बट मुझे पता है आप लोग बीएड कर रहे हो तो आपको सिर्फ पेपर 2 का एग्जाम देना है, तो आप पेपर 2 का नोट्स मात्र 199 रुपए में ले सकते हो। अभी ऑफर प्राइस चल रहा है। नोट्स को लेने के लिए क्या करना, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे में मिलेगा और कैसे में आपको पेमेंट करेंगे, तो सारी जानकारी इस नंबर पे आपको दी जाएगी दोस्तों। और हाँ, अगर आपने बीएससी किया है तो आपको पेपर 2 में साइंस मैथ का नोट चाहिए। और अगर आपने बीए बीकॉम या अदर आर्ट्स स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है तो आपको सोशल साइंस का नोट चाहिए। ये आप हमें व्हाट्सएप पर बता देना, तो आप लोग सैंपल भी देख सकते हो नोट्स का। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स कैसा है, अच्छा लगे तो आप तुरंत अभी के अभी ले लो, अगर आप इस बार बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हो तो। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर काउंसलिंग तिथि को लेकर। तो फाइनली यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बीएड की 13 से हो सकती है काउंसलिंग। प्रदेश के भर में बीएड की काउंसलिंग 13 अगस्त से हो सकती है। इसके लिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने शासन को प्रस्ताव भेजे हैं। काउंसलिंग अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक 3 चरण में होगी। जी हाँ दोस्तों, अगस्त के बाद अक्टूबर के तीसरे सप्ताह तक काउंसलिंग चलेगी, यानी कि फर्स्ट फेज तो स्टार्ट हो जाएगा आपका 13 अगस्त से, ठीक है। फर्स्ट फेज होगा, फिर सेकंड फेज होगा, फिर थर्ड फेज होगा। और फर्स्ट फेज में कौन कौन से स्टूडेंट्स आएंगे, जिनकी स्टेट रैंक 0 यानी 1 से लेकर 75,000 के अंदर है, उनका फर्स्ट इस फेज में आएगा, ठीक है। अगर आपको ये जानना है कि कौन से फेज में मेरा काउंसलिंग होगा तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे अपना स्टेट रैंक बताइएगा, तो मैं आप सभी को मैसेज में ही बता दूंगा कि भाई आपका थर्ड राउंड में होगा, सेकंड राउंड में होगा या फर्स्ट में होगा, ठीक है। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बात भी कर सकते हो कि कौन सा बेस्ट कॉलेज है सर, तो मुझे फॉलो जरूर कर लो, सारे अपडेट्स वहाँ पर देता रहूँगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं बीयू ने बुंदेलखंड ने शिक्षा सत्र
2024-25 की राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा कराई थी। इसके लिए 2,23,384 ने आवेदन भरे। प्रदेश के 51 जिलों में बनाए 470 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। जून में जारी हुआ परीक्षा परिणाम और अभी तक काउंसलिंग नहीं हुआ। आप लोग वेट करो। 1,93,062 विद्यार्थी को रैंक मिली है, यानी कि इतने अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे, इतने परीक्षा दिए थे। और इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि हर एक बच्चा स्टूडेंट जो है ये 1,93,062 स्टूडेंट पूरे के पूरे इस बार एडमिशन पा जाएंगे बीएड में, यूपी बीएड में, ठीक है। क्योंकि भाई हमारे यूपी में सीटों की संख्या बहुत अधिक है, कॉलेज ज़्यादा है बीएड के हमारे यहाँ, ठीक है। तो करीब 2,25,000 करीब टोटल सीटें हैं यहाँ पर हमारे यूपी में। और देख सकते हैं 1,93,000 ने ही परीक्षा दिया है। इसमें से केवल 1.5 लाख ही 1.25 लाख ही एडमिशन के इच्छुक होंगे, बाकी डीएलएड वगैरह की तरफ चले जाएंगे बाद में। तो सभी को मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज में मिल जाएगा, कम रैंक वालों को भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, कम रैंक पे सरकारी सीट भी मिल जाएगी और हर एक बच्चे को इस बार एडमिशन मिल जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। चाहे जितना कम नंबर मिला हो यूपी बीएड में एडमिशन मिल जाएगा। तो बस आप सीटेट की तैयारी शुरू कर दो। आप वेट क्यों कर रहे हो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो आपका, है ना। सीटेट आपका एडमिशन हो जाएगा, आप सीटेट क्लियर कर लो। सीटेट क्लियर कर लोगे तो आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करने लगोगे, साथ साथ में सुपर टेट के लिए तैयार हो जाओगे। सीटेट पास नहीं रहोगे तो बीएड कर लोगे, कोई फायदा नहीं। शिक्षक भर्ती आएगी और आपके सामने इसे निकल जाएगी, क्योंकि भाई सीटेट पास वाले ही शिक्षक भर्ती में बैठ पाएंगे। शिक्षक भर्ती आई और आप सीटेट फेल हो, सीटेट पास नहीं हो, तो फिर कोई फायदा नहीं, आप बैठ नहीं सकते हो। तो इसलिए सीटेट पे फोकस करो। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप सब लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को परचेज करो और पढ़ना शुरू कर दो। हमारे चैनल पर सीटेट की तैयारी इसी महीने में शुरू की जाने वाली है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो।